फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि डीडीए ने अपने रेजिडेंशियल प्लॉट्स निकाले हैं। रेजिडेंशियल प्लॉट्स के साथ साथ इंडस्ट्रियल और कमर्शियल प्लॉट्स भी निकाले हैं। इन सभी प्लॉट्स के बारे में मैं आपको काफ़ी डिटेल में बता चुका हूं। मैंने आपको डीडीए का ब्रोशर भी प्रोवाइड करा दिया था। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देख लेना, जिसमें कि मैंने काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है इन प्लॉट से रिलेटेड डीडीए की स्कीम के बारे में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीडीए की शॉप्स की। मतलब डीडीए ने कुछ दुकानें निकाली है जिससे रिलेटेड यहाँ पे डीडीए ने ब्रोशर रिलीज किया है। फ्रेंड्स, ये दुकानें जो हैं फ्री होल्ड बेसिस पे है। मतलब कि एक बार आप दुकान खरीद लेंगे तो वह हमेशा के लिए आपकी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि लीज होल्ड पे है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 50 साल के लिए, ऐसा नहीं है। वह दुकानें जो हैं आपको हमेशा के लिए मिल जाएंगी, जिसमें कि शॉप्स, कियोस्क वगैरह हैं। तो काफ़ी डिटेल में हम इसको अब यहाँ पे देखेंगे और समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, डीडीए अपने इन शॉप्स का अलॉटमेंट ऑक्शन के थ्रू करेगा। ठीक है, नीलामी कराएगा। और ऑक्शन के लिए जो वेबसाइट है वह है ddaland.etender.sbi। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख लेना, ये जो वेबसाइट है ये एसबीआई वाली वेबसाइट है। अभी जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट्स और इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के लिए जो स्कीम निकली थी वह ई निविदा वाली वेबसाइट थी, वो अलग वेबसाइट थी। लेकिन यहाँ पे जो शॉप्स का अलॉटमेंट किया जाएगा उसका ऑक्शन जो होगा ddaland.etender.sbi पे होगा। ठीक है, बाकी डीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट ये है ही। ठीक है, कोई भी कोरिजेंडम आता है या फिर ऑक्शन किस डेट को होगा, ये सारी डिटेल आपको डीडीए की वेबसाइट पे मिल जाया करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं इसमें आगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे डीडीए ने इससे रिलेटेड नोटिस रिलीज़ किया था 22 अप्रैल को। हेल्प डेस्क स्टार्ट हो गया था 23 अप्रैल को। लेकिन जो डीडीए यहाँ पे बोल रहा है कि ये डॉक्यूमेंट्स इसने 23 अप्रैल को रिलीज़ कर दिया था, नहीं, ऐसा नहीं है। अभी 1-2 दिन पहले ही ये डॉक्यूमेंट आया है। ठीक है, तो ये 23 अप्रैल तो गलत डेट दी हुई है यहाँ पे। खैर, जो भी है, आप यहाँ पे शॉप के लिए जो ऑक्शन होगा उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 22 मई तक। ठीक है, फ्राइडे शाम को 6 बजे तक। ठीक है, कौन कौन सी शॉप्स रखी है, किस पर्पज़ के लिए रखी है, क्या एरिया है, क्या रिजर्व प्राइस है, सारी डिटेल हम देखेंगे अभी। फ्रेंड्स, इन शॉप्स का जो ऑक्शन डीडीए कराएगा, ठीक है, उसकी स्टैगर्ड डिटेल्स डीडीए आपको बाद में बताएगा। मतलब कि पहले क्लोजिंग डेट बीत जाए, जो 22 मई डीडीए ने क्लोजिंग डेट रखी है, फाइनल एक बार हो जाए कि कितने एप्लीकेशंस आए हैं, उसके बाद डिसाइड करेगा डीडीए कि हाँ भाई जो 50-60 जो भी शॉप्स रखी है उनका ऑक्शन किस डेट को कितने बजे कराएगा। तो सारी डिटेल आ जाती है। ठीक है, तो आपको एक एक ऑक्शन डिटेल डीडीए आपको बता देगा। ये लिखा ना स्टैगर्ड डिटेल्स, तो डीडीए सारी डिटेल बताएगा। उसके बाद एनी चेंजेस, यदि कोई चेंज होता है, मतलब कोई डेट वगैरह जो डीडीए यहाँ पे जैसे 22 मई रख रखी है, इसको एक्सटेंड करता है, तो इससे रिलेटेड जो नोटिफिकेशन या जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी और भी इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। फ्रेंड्स, यहाँ मैं बार बार मैं बता रहा हूँ, ये एसबीआई वाली वेबसाइट है। इससे पहले जो हमने प्लॉट से रिलेटेड स्कीम्स के बारे में देखा था वह डीडीए ई निविदा वाली वेबसाइट थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो शॉप्स का अलॉटमेंट किया जाएगा वह एज इज़ वेयर इज़ बेस पे किया जाएगा। जिस हाल में शॉप्स हैं उसी हाल में आपको दे दी जाएगी। ठीक है, डीडीए हमें मान के चलता है कि भाई आपने बिडिंग से पहले इन शॉप्स को देख लिया है, विजिट कर लिया है। ठीक है, तो बाद में ऐसा नहीं कि भाई डीडीए ने ये पकड़ा दिया वो पकड़ा दिया। ठीक है, डीडीए शैल नॉट बी लायबल फॉर एनी मिस्टेक और एरर और नेग्लेक्ट बाय द बिडर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द अबव। ठीक है, तो शॉप्स में बिडिंग करने से पहले एक बार देख लेना, जाके समझ लेना कि भाई आपका पर्पस सॉल्व होता है कि नहीं जिस चीज़ के लिए आप लेना चाहते हैं। ठीक है, इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, आपके पास पैन नंबर होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इसमें कोई इंडिविजुअल भी पार्टिसिपेट कर सकता है, कंपनी भी पार्टिसिपेट कर सकती है, पार्टनरशिप फर्म भी पार्टिसिपेट कर सकती है। तो ये लोग इस बिडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अलॉटमेंट कैसे होगा। द बिडर शैल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट 25% ऑफ द रिजर्व प्राइस एज अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट फर्स्ट स्टेज ईएमडी। भाई यहाँ पे जो आपको ईएमडी पे करनी है वह करनी है 25%। ठीक है, जो प्लॉट का हमने देखा था उसमें भी 25% करनी थी। ठीक है, लेकिन बिडिंग में बैठने के लिए आपको 5% वहाँ पे ईएमडी पे करनी थी। यहाँ पे आपको टोटल 25% करनी है फर्स्ट स्टेज ईएमडी। ठीक है, प्लॉट्स में 5%, देन बाद में 20%, लेकिन यहाँ पे
25% आप फर्स्ट स्टेज EMD पे करेंगे, ठीक है। और सेकंड स्टेज कितनी होगी फ्रेंड्स? सेकंड स्टेज होगी वो भी 25% होगी। ये नहीं कि ये भी 25%, ये भी 25%, 50% करना है, 50% नहीं करना, ठीक है, 50% नहीं करना, करना 25% ही है। कैसे करना है समझिए। सपोज दैट किसी शॉप की कॉस्ट है 10 लाख रुपये यानी रिजर्व प्राइस, उसका 25% निकाल लो, 2,50,000, ठीक है। 2,50,000 आप EMD पे करेंगे तो आप बिडिंग में बैठ जाएंगे, ठीक है। शॉप गई मतलब कि बिडिंग हुई 20 लाख की, ठीक है। तो 20 लाख का यहाँ पे 25% निकालिए। 20 लाख का 25% कितना हुआ? 5 लाख। 5 लाख में से ये 2.5 लाख रुपए जो आपने पहले EMD पे की है वो लेस कर दो। वो लेस कर दिया, कितना बचा? 2.5 लाख रुपए, यानी कि सेकंड स्टेज EMD आपकी 2.5 लाख रुपए की हो जाएगी। समझ गए? मतलब कि जो H1 बिडर मतलब जितनी H1 बिडिंग गई उसका 25% लेस फर्स्ट स्टेज EMD। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, ठीक है। इन केस ऑफ H1 बिडर इज, यदि H1 बिडर आप बनते हैं और आपकी जो शॉप है 1 करोड़ रुपए तक की होती है, 1 करोड़ से कम होती है, 50 लाख, 10 लाख, 20 लाख, कुछ भी है, और आप सेकंड स्टेज EMD पे करने में देरी करते हैं तो आपके ऊपर 5,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी। और यदि आपकी शॉप की कॉस्ट 1 करोड़ से ज़्यादा और 10 करोड़ से कम रहती है तो 10,000 रुपये पेनल्टी लगेगी। और यदि आपकी शॉप की कॉस्ट 10 करोड़ से ज़्यादा रहती है तो 20,000 रुपये पेनल्टी लगेगी। फ्रेंड्स, आप पेनल्टी पे कर देंगे सेकंड स्टेज EMD के साथ तो ठीक है, नहीं तो DDA आपको जो डिमांड लेटर देगा 75% का, उसमें आपकी पेनल्टी जोड़ देगा, वहाँ पे आपको पे करनी होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लेटर ऑफ इंटेंट की। फ्रेंड्स, आपको लेटर ऑफ इंटेंट जब आप H1 बिडर बन जाएंगे तो लेटर ऑफ इंटेंट आपको DDA की इस वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है, eservices.dda.gov। तो भूमि वाले पोर्टल में आपको मतलब LOI मिल जाएगा। LOI आपको कोई फिजिकल रूप में नहीं मिलेगा, आपको ऑनलाइन ही मिलेगा, ठीक है। या फिर DDA के आप इस पोर्टल पे मत देखना, ठीक है। टेंडर वाले पोर्टल पे आपको LOI नहीं मिलेगा, आपको भूमि वाले पोर्टल पे मिलेगा। बाकी आपको मेल के थ्रू भी DDA बता देगा, इस मेल ID से आपके पास मेल आ जाएगा, ठीक है। प्रोसेस ऑफ मेकिंग LOI पेमेंट। LOI आने के बाद आपको सेकंड स्टेज की EMD की पेमेंट करनी होगी, ठीक है। और यहाँ पे DDA बोलता है कि भाई मैं मान के चलता हूँ कि आपने जो शॉप के लिए बिडिंग की है वो शॉप आप पहले से देख चुके हैं, अपने आप को सेटिस्फाई कर चुके हैं, तो शॉप में आपको एज इज़ वेयर इज़ बेस पे अलॉट कर रहा हूँ, ठीक है। इन केस ऑफ मैरिड पर्सन, यदि आप मैरिड हैं तो आप ज्वाइंट नेम पे भी बिडिंग कर सकते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ मैरिड पर्सन द बिड कैन बी एक्सेप्टेड इन द ज्वाइंट नेम ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ आल्सो, ठीक है। पेमेंट ऑफ बिल्ट अप यूनिट, द डिमांड कम अलॉटमेंट लेटर वुड बी इशूड इन द सक्सेसफुल बिडर फ्रॉम द भूमि पोर्टल। भाई आपको जो आपका 75% का डिमांड लेटर है होगा वो आपको भूमि पोर्टल में मिल जाएगा। आफ्टर रिसीप्ट ऑफ सेकंड स्टेज EMD पेमेंट, जब आप सेकंड स्टेज की EMD पे कर देंगे तब, एंड अदर रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ द सेकंड स्टेज EMD। भाई सेकंड स्टेज EMD पे कर दिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे जाएंगे आप उसको दे देना, देन आपको DDA 75% का डिमांड लेटर भेज देगा। और जो 75% की पेमेंट करनी होगी आपको 60 दिन के अंदर करनी होगी। 60 दिन के अंदर नहीं करते तो कोई बात नहीं, DDA आपको 30 दिन का टाइम और दे देगा, 90 दिन के अंदर पेमेंट कर दो। लेकिन 60 दिन से एक्सेस जो भी टाइम आप लेंगे उस पर DDA 10% पर एन्यूम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ध्यान रखना। देन यहाँ पे इन केस द हाईएस्ट बिडर फेल्स टू पे 75% ऑफ अमाउंट द बिड अमाउंट within the stipulated period as mentioned in the demand cum allotment letter, the bid shall automatically stand cancelled and EMD shall stand forfeited। भाई यदि आप 75% की पेमेंट नहीं करते, ठीक है, आपके पास पैसे नहीं है, लोन नहीं हुआ, कुछ भी हुआ, ठीक है, तो 75% की पेमेंट मत करो आप। DDA आपका सारा पैसा फॉरफिट कर लेगा, सारा पैसा जब्त कर लेगा जितना भी आपने EMD पे की हुआ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आप टाइम पे पेमेंट कर देना। पोजेशन ऑफ द बिल्ट अप यूनिट, द पोजेशन ऑफ द बिल्ट अप यूनिट शॉप विल बी गिवन आफ्टर रिसीप्ट एंड वेरिफिकेशन ऑफ द बैलेंस प्रीमियम अलॉन्ग विद इंटरेस्ट अमाउंट इफ एप्लीकेबल। भाई आपको पोजेशन लेटर तभी इशू होगा जब आप
डीडीए को पूरा पेमेंट कर देंगे, 75% का डिमांड लेटर आएगा उसकी पेमेंट कर देंगे। यदि आपने ईएमडी डिले की है तो उस पर जो पेनल्टी बनती है वो पे कर देते हैं। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप फर्निश करके आप डीडीए के पोर्टल पे अपलोड कर देते हैं, तो आपको पोजेशन लेटर इशू किया जाएगा, जिसमें डॉक्यूमेंट्स में आपको एक 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे टर्म्स एंड कंडीशन टाइप करवानी होगी, साइन वगैरह करके आप अपलोड करेंगे। स्पेसिमेन सिग्नेचर का एक फॉर्मेट है वो अपलोड करेंगे, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, ठीक है, और आईडी प्रूफ हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया। कंपनी के केस में बोर्ड रेजोल्यूशन हो गया। मान लीजिए 3 डायरेक्टर है तो 2 डायरेक्टर अपना एनओसी दे देते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर डायरेक्टर जो है इसमें डीडीए के लिए ऑथराइज है, मतलब शॉप के लिए, ठीक है। सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक कंपनी की बुकलेट होती है, मेमोरेंडम, जिसमें कंपनी के बारे में सारा बताया गया होता है कि कितने शेयर हैं, किस रेट के शेयर हैं, सारी मतलब कहने का मतलब कि कंपनी के बारे में ओवरऑल पूरी जानकारी होती है। पार्टनरशिप डीड हो गई, ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको भूमि पोर्टल पे अपलोड करनी होगी। फ्रेंड्स, डीडीए यहाँ पे बोलता है कि जब आपको पोजेशन लेटर इशू हो जाएगा तो आप जाना जेई के पास, जो भी उसका मतलब कंसर्न जेई होगा, एई होगा, जो भी हो, उसके पास जाना, अपना सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाना, अपना पोजेशन लेटर दिखाना, आपको पोजेशन स्लिप जनरेट कर देगा। ओटीपी आएगा आपके पास, मोबाइल नंबर लेके जाना, जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, तो अपना पोजेशन स्लिप जनरेट करेगा, पोजेशन ले लेना। डिले करते हो तो डीडीए आपसे 1000 रुपये के हिसाब से पर महीने के हिसाब से फ़ाइन लगाएगा, पेनल्टी लगाएगा। तो 30 दिन के अंदर अंदर पोजेशन ले लेना भाई, जब इतना पैसा देंगे तो पोजेशन तो ले ही लेंगे। इसके अलावा देखिए, आफ्टर अपलोडिंग ऑफ हैंडिंग ओवर taking over possession slip along with the site plan, the draft of the conveyance deed will be issued to the auction purchaser through भूमि पोर्टल। भाई जब आप अपना पोजेशन ले लेंगे शॉप का तो आपको कन्वेंस डीड का मतलब फॉर्मेट भेजा जाएगा, ठीक है। देन आप स्टैम्प पेपर वगैरह खरीद जो भी स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करनी है वो स्टैम्प पेपर खरीद के आप अपलोड करेंगे। 3 महीने के अंदर अंदर आपकी कन्वेंस डीड होगी, एग्जीक्यूट कर दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना, परचेजर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ कन्वेंस डीड बाय लीज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, द ऑक्शन परचेजर शैल एग्जीक्यूट द कन्वेंस डीड विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग ओवर द पोजेशन, ठीक है। तो 3 महीने के अंदर अंदर अपना, ऐसा नहीं है कि आप सोचे कि जैसे फ्लैट का होता है ना 2 साल में कन्वेंस डीड करा रहे, 3 साल में करा रहे हैं, इसमें 3 महीने के अंदर कराना होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है द ऑक्शन परचेजर हु डज नॉट अपेयर बिफोर द कंसर्न, भाई यहाँ पे बोला है कि यदि आप टाइम पे पोजेशन नहीं लेते तो भाई शॉप्स के लिए आपको 1000 रुपये पर महीने के हिसाब से पेनल्टी लेंगे हम। मतलब आपका पोजेशन लेटर आ गया, और आप जेई के पास नहीं जाते अपना पोजेशन लेने तो पेनल्टी लगाएंगे ये लोग। तो कियोस्क के लिए 500 रुपये, शॉप के लिए 1000 रुपये, ठीक है। तो ये तो खैर इनकी लगाएंगे ये तो। यहाँ पे डीडीए बोलता है टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कन्वेंस डीड आर कंटेंट इन द कन्वेंस डीड टू बी इशूड, द ऑक्शन परचेजर शैल डीम टू हैव एग्रीड टू ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन कंटेंट देयरइन, द ऑक्शन परचेजर शैल एग्जीक्यूट द कन्वेंस डीड इन द सेट फॉर्म विद इन 3 मंथ्स। भाई 3 महीने के अंदर अंदर कन्वेंस डीड करानी हो, ये ध्यान रखना, ठीक है। ऑफ द इशू ऑफ पोजेशन लेटर इशू होने के बाद, ठीक है, ये नहीं कि पोजेशन स्लिप लेने के बाद, पोजेशन लेटर इशू होने के बाद जो बिजली का खर्चा होगा, आपका प्रॉपर्टी टैक्स होगा, जो भी होगा आप पे करेंगे, ये तो खैर पे करना ही होता है। और यहाँ पे बोलता है डीडीए कि भाई जो दुकान आप खरीदेंगे उसमें किसी जानवर वगैरह को मत लेके चले जाना। पता चले आपने जानवर रख दिए यहाँ पे, कुत्ते पाल लिए वहाँ पे, ठीक है, तो पता चले कि लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। या ऐसा नहीं है कि डॉग सेंटर ही खोल दिया कुछ, तो जानवर लेके मत जाना। अब कुछ लोग ले जाते होंगे इसलिए डीडी ने बोला है। बाकी मॉर्गेज आप कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें लोन हो जाएगा आराम से। डीडीओ कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले आपको डीडीए के जो ये पोर्टल है ना ई टेंडर वाला, इस पर 2000 रुपये की पेमेंट करके 2000 प्लस जीएसटी यानी 2360 रुपये की पेमेंट करके आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ठीक है। आपके पास क्लास 3 का डीएससी होना चाहिए और यूज़र नेम पासवर्ड तो खैर होगा ही जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो, ठीक है, ये सब चीज़ें तो होंगी। और इससे रिलेटेड मतलब बिडिंग से रिलेटेड कोई ट्रेनिंग चाहिए तो आप डीडीए के नागरिक सुविधा केंद्र में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑक्शन होगा उसमें आप एक बार में
10,000 रुपये बढ़ा सकते हैं कम से कम, और मैक्सिमम एक बार में 1 लाख रुपये बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए किसी शॉप की कॉस्ट 10 लाख है, तो मतलब एक बार में जो बढ़ाएंगे आप 10 लाख 10,000 रुपये बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि 10 लाख 9,000 कर दें, ठीक है। और 10 लाख में 1 लाख से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, मतलब 11 लाख से नहीं बढ़ा सकते ज़्यादा एक बार में, ठीक है। अब 10 लाख से ऐसा ना है कि आप 15 लाख कर दें, नहीं हो सकता, ठीक है। तो DDA ने बोला है, और DDA बोलता है द लेटर ऑफ इंटेंट शैल बी इशूड टू H1 बिडर ऑनलाइन जनरली विद इन 7 डेज। भाई जब आप H1 बिडर हो जाएंगे तो आपको LOI इशू हो जाएगा 7 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। ये फ्रेंड्स जो एफिडेविट का फॉर्मेट है ये आपको अपलोड करना होगा जब आप मतलब बिडिंग के लिए एप्लीकेशन वगैरह फिल करेंगे तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अंडरटेकिंग हो गया, और ये डिक्लेरेशन हो गया, स्पेसिफिक सिग्नेचर वगैरह हो गया। देखिए फ्रेंड्स, ये शॉप्स की डिटेल दी हुई है, ठीक है। एक बार समझ लीजिए, जैसे कि ये एड्रेस है, ठीक है, सेक्टर D पॉकेट 6 वसंत कुंज में है, ठीक है। यूनिट नंबर मतलब शॉप का एड्रेस दिया हुआ है G14 में, G14 नंबर है, जिसका प्लॉट ID ये दिया हुआ है, ये तो ऑक्शन के लिए यूज़ होगा। बाकी इसका कारपेट एरिया देखिए 4.88 स्क्वायर मीटर है, इसका नेट प्लिंथ एरिया है 6.52 स्क्वायर मीटर, इसका प्लिंथ एरिया जिसमें कि कॉमन एरिया भी जुड़ा हुआ है वो है 12.19 स्क्वायर मीटर। इसका रिजर्व प्राइस DDA ने रखा है 31,81,505 रुपये। शॉप है, ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है। ऐसे ही ये भी जो है वसंत कुंज की है शॉप, ये भी सेम है। इसका जो रिजर्व प्राइस है DDA ने यही रखा है। ये कहाँ का है? वसंत कुंज का, ठीक है। ये इसका प्लिंथ एरिया 11.67 स्क्वायर मीटर का है, 30,45,788 है। कारपेट एरिया सेम है, ठीक है, तीनों का सेम है। शॉप है, इस पर ऑक्शन स्टार्ट होगा, ग्राउंड फ्लोर है तीनों, ठीक है। इसके अलावा नरेला सेक्टर A10 पॉकेट 3, इसका रिजर्व प्राइस है 35,02,806, ऑफिस पर्पज़ के लिए। फर्स्ट फ्लोर, ये सारा नरेला का है, ठीक है। ये नरेला का है, ये इसका रिज़र्व प्राइस है, ये रिज़र्व प्राइस है। ये जैसे कि आप देखेंगे शॉप है, ये शॉप है, ठीक है। शॉप जो है ग्राउंड फ्लोर की है, ठीक है। और जो ऑफिस के लिए ये दे रहे हैं ये फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है। आप इसका प्लिंथ एरिया देख लीजिए, और कारपेट एरिया यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि ऑफिस के लिए है 8.88 स्क्वायर मीटर कारपेट एरिया, बहुत छोटा है, मतलब कोई प्रॉपर्टी डीलर वगैरह अपना ऑफिस वगैरह खोलना चाहे तो वो ले सकता है, ठीक है। ये भी मतलब उसी के लिए, ये ऑफिस के लिए थोड़ा ठीक है, 50 स्क्वायर मीटर का है। 70,07,358 रुपये इसकी कॉस्ट है, रिजर्व प्राइस है मतलब, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया 810 का, हमने देखा ना ये शॉप। ये बाकी ये देखिए, ये भी नरेला सेक्टर A10 का है, पॉकेट 3 है, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर, ये मतलब इनका शॉप नंबर दिया हुआ है, ठीक है। ये इसका कारपेट एरिया, ये प्लिंथ एरिया, ये रिजर्व प्राइस, ठीक है। उसके बाद शालीमार बाग में भी अब देखेंगे, यहाँ पे शॉप रखी है DDA ने, 19,75,236 रुपये इसका रिजर्व प्राइस है। और प्लिंथ एरिया टोटल देखेंगे जिसमें कॉमन एरिया इंक्लूसिव है तो 9.43 स्क्वायर मीटर का है। बाकी इसका जो कारपेट एरिया है 6.81 स्क्वायर मीटर है, ठीक है। शालीमार बाग 18,41,000। ये नरेला सेक्टर G7 G8 G7 G8, ठीक है। शॉप नंबर 7652 ये है शॉप नंबर, ठीक है। ये इसका जो है कारपेट एरिया, ये इसका टोटल प्लिंथ एरिया, ये इसका रिजर्व प्राइस। ग्राउंड फ्लोर की सारी शॉप्स हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, ये सारे नरेला सेक्टर G7 G8 के हैं, ठीक है। और सारी की सारी शॉप्स हैं, ठीक है। ये रिज़र्व प्राइस 22 लाख 22 लाख 20 लाख 20 लाख 22 20 20, ठीक है। तो ये सारी शॉप्स हैं। इनका प्लिंथ एरिया आप देखेंगे टोटल लगभग 16 से 17 18 स्क्वायर मीटर तक के हैं, ठीक है। ये कारपेट एरिया, ठीक है। ये टोटल प्लिंथ एरिया जिसमें कि कॉमन एरिया भी इंक्लूसिव है। तो ये हो गया G7 G8 की दुकानें, शॉप्स, ठीक है। और देखेंगे ये कड़कड़डूमा के हैं,
ठीक है। कड़कड़डूमा में भी जो स्कीम चल रही है ना 2 BHK फ्लैट्स की, DD टावरिंग हाइट्स कड़कड़डूमा हाउसिंग स्कीम, तो उसी की ये शॉप्स है। आप देखेंगे हिमाद्री टावर की है, ये भी हिमाद्री टावर, ये भी हिमाद्री टावर, ठीक है। हिमाद्री टावर की शॉप्स नंबर 4, 5, 4, 3, 2, 1, ये चारों कड़कड़डूमा की है, ठीक है। इसका कारपेट एरिया 15.2 या 3 स्क्वायर मीटर का है, टोटल कारपेट एरिया 18 स्क्वायर मीटर का है। ये ग्राउंड फ्लोर की दुकानें हैं। बाकी देखेंगे आप ये कंचनजंगा टावर, कंचनजंगा टावर, कंचनजंगा टावर, कंचनजंगा टावर, ये शॉप नंबर है सारी की सारी, ठीक है। ये पूरा एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है, तो देख के ज़रूर आना। बाकी देखेंगे इसका जो ये टोटल प्लिंथ एरिया है, ये कारपेट एरिया है 6.4, ये थोड़ा ज़्यादा है 21.5, और यहाँ पे रिज़र्व प्राइस शैल बी इंटीमेटेड सब्सिक्वेंटली, भाई आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। अभी इसका रिज़र्व प्राइस DDA ने बताया नहीं है, तो बता देगा ये, ठीक है। अब कब बताएगा देखते हैं, बताएगा तो आपको बता दूंगा, ठीक है। बाकी आप देखेंगे ये भी कंचनजंगा टावर की दुकान है, ये भी कंचनजंगा टावर की शॉप नंबर 4, 3, प्लॉट ID, मतलब कि ये आपको ऑक्शन के टाइम ध्यान रखना होगा ये सब चीज़ें, ठीक है। ये 32.6 स्क्वायर मीटर की शॉप है, तो थोड़ी बड़ी शॉप है, तो इसका रिज़र्व प्राइस भी ज़्यादा ही होगा, ठीक है। ये शॉप है, ठीक है। तो ये कड़कड़डूमा वाले जो ये टावरिंग हाइट्स, कहने का मतलब ये जो TOD प्रोजेक्ट है उसकी शॉप्स है, ठीक है। तो इस पूरे ब्रोशर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। बाकी जब इससे रिलेटेड जब कॉस्ट ओपन होगी, मतलब कि जो रिज़र्व प्राइस DDA बताएगा, देन आई विल लेट यू नो, मैं आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।